बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दो अहम इजलास होने जा रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दो अहम इजलास हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से मैंने रात को जो वीडियो की थी उसमें तमाम तर तफसीलात रखी थी, इस इजलास का एजेंडा क्या था, लेकिन फिर भी चलो दोबारा भी मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ और जुडिशल कौंसिल की बात भी रख लेता हूँ। तो जुडिशल कौंसिल का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले जुडिशल कमीशन की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया गया है। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन इस इजलास में शरीक होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी इस इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील का मामला जेर गौर आएगा और अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम हाई कोर्ट्स में जो आइनी बेंचेस हैं उसकी तश्कील होनी है, तो वो तमाम तर मामला जो है आहिस्ता आहिस्ता जेर बेस आएंगे। लेकिन आज का जो एजेंडा है वो है 2 बजे का टाइम दिया गया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत ये इजलास होना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। 13 रुकनी कमीशन, आपको पता है कि उसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान बतौर आइनी बेंच के सरबराह, उसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल, अब क्योंकि वो जस्टिस जमाल मंदुखेल इस कमीशन के का मेंबर बन गए, और फिर उसके बाद आप देख लें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन, फिर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, ये मेंबरान। उसके अलावा जो सेनेट और कौमी असम्बली से आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के आफ्ताब अहमद हैं, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं सेनेट से हुकूमत की जानिब से फारूक एच नाइक साहब, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। इसी तरह पीटीआई से सेनेट से आप देख लें तो शिबली फराज साहब हैं, और फिर पीटीआई से ही कौमी असम्बली की जानिब से जो है वो उमर अयूब हैं अपोजिशन लीडर, वो इस इजलास में शरीक होंगे। और जो खातून मेंबर हैं खुर्शीद, वो भी जो है ना इस इजलास में शरीक होंगी। 13 रुकनी ये बेंच इस जो है कमीशन इस इजलास के में शरीक होगा, और ये फैसला किया जाएगा कि सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनेगा कौन और उसका सरबराह कौन होगा। और आइनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस के नामों पर गौर की जाएगी, और मुमकिन है कि आज ही इस इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन। दूसरी जो असल खबर है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खिलाफ शिकायत और जजेस के खिलाफ एहतसाब के हवाले से चीफ जस्टिस याया अफरीदी का ये बड़ा इक़दाम है। और आपको पता है माजी में भी एक जज का कुछ महीने पहले ही, 6 महीने पहले ही इसी फोरम के ज़रिए उनका एहतसाब हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी काजी फायद ईसा साहब के दौर में वो घर चले गए। तो अब ये आपके सामने तफसीलात रख लेता हूँ उसकी, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा, और कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। आपकी राय को मुकद्दम समझते हुए इंशाअल्लाह जो जायज़ बात होगी उसको मैं एक्सेप्ट करके उसके मुताबिक चलने की भरपूर कोशिश करूँगा। अगर कहीं आपको लगता है कि मैं किसी की फेवर करता हूँ, किसी की मुखालफत करता हूँ, तो शायद आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे ज़ाती हमेशा से यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जस्ट रिपोर्ट करें, आपके सामने हकाइक रखें, किसी के साइड ना लें, ये भरपूर कोशिश रही है। लेकिन चंद मामलात पर जहाँ पे गलत होगा उसको हम गलत कहेंगे, जहाँ पर दुरुस्त होगा, सही होगा, उसके साथ हम खड़े होंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने व्लॉग के कुछ मैं आपके सामने पहले बुलेट्स रख लेता हूँ इस व्लॉग के असल इस इजलास के हवाले से, और फिर उसकी तफसीलात पे भी जाते हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जजेस के खिलाफ एहतसाब का अमल तेज कर दिया है। जजेस के अंदर इस मामले पर अब खलबली मच गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास जो है वो आज होने जा रहा है, और आज क्योंकि 2 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास है, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास उसके बाद होना है, तो तकरीबन ये 3 बजे के बाद ही होगा। ये फोरम है क्या, अब इसका क्या काम है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इस फोरम के मेंबरान कौन कौन है, इसके अलावा 2 पॉइंट्स ये हो गए। तीसरे पे किस किस जज के खिलाफ बड़ा एक्शन होने का इम्कान है, बड़े बड़े नाम शामिल हैं। फिर चौथे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा कौन कौन से जजेस के नाम शिकायत दर्ज हैं, हाई कोर्ट के कौन कौन से जजेस हैं जिनके खिलाफ दरख्वास्तें आई हुई हैं। सबसे अहम साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत हैं। उन तमाम मामलात का जायज़ा लिया जाएगा, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ कि ये क्या दरख्वास्तें हैं। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है आपको तफसीलात रख लेता हूँ कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी के ज़ेर सदारत ये इजलास होना है, और इस इजलास की जो सदारत जहाँ पर दीगर मेंबरान शामिल होंगे, इस इजलास में आपको बता देता हूँ, जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 13 मेंबरान हैं, इस कौंसिल के जो है वो 5 मेंबरान होते हैं। 5 में से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस,
और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस और फिर 2 हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, यानी चारों पांचों हाई कोर्ट्स में, यानी सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन 5 में जो सीनियर 2 जजेस होते हैं, इन 2 को इस कौंसल में शामिल किया जाता है। अब इस कौंसल के मेंबर अभी कौन कौन है आपको ये बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी इस कमीशन के सरबराह हैं, इस कौंसल के सरबराह हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस कौंसल के मेंबर हैं। इसके बाद 2 जजेस हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम खान काकड़ या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, इन दोनों में से एक ने शरीक होना है, क्योंकि इन दोनों की अपॉइंटमेंट एक ही दिन हुई है। तकरीबन मेरे ख्याल है 12 तारीख को इन दोनों की हुई है, 12 अप्रैल 2024 को जो है, या 12 अप्रैल है या 20 अप्रैल है, सॉरी टू से 20 अप्रैल है शायद, 20 अप्रैल को इन दोनों की एक ही दिन में अपॉइंटमेंट हुई। तो अब इन दोनों में से जो सीनियर है, जो हाई कोर्ट में पुराना जज लगा या जिसकी एज ज़्यादा है, उसकी मुनासिबत से दोनों में से एक इसका मेंबर होंगे और ये 5 शरीक होंगे इस इजलास में। अब इस इजलास में क्या होता है, जजेस का जो एहतसाब का ये इदारा है और इसमें आइन के आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ आने वाले, चाहे वो सदाती रेफरेंस हो या चाहे कोई और रेफरेंस हो, और शिकायत जो भी आती हैं आम शहरियों की जानिब से भी, उसका जायज़ा लिया जाता है। अब इसमें कितनी शिकायतें मौजूद हैं मैं आपके सामने रख लेता हूँ। हमारे ज़राए के मुताबिक जो है तकरीबन 3 से 4 से 5 दर्जन तकरीबन शिकायतें ज़ेर अल्तवा हैं। लेकिन चंद अरसे कबल जब चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब थे, तो एक वकील हैं दाऊद एडवोकेट, जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस काजी फायसा को, और उस खत में ये कहा था कि 100 से ज़ायद शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसल में साबिक जजेस, मौजूदा जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज हैं, उनका जायज़ा लिया जाना चाहिए, उनके मामलात का फ़ाइनल और हतमी फैसला किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो जो जजेस मिसकंडक्ट के खिलाफ वर्जी या मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए हैं, उनको फारिग किया जाए। और फिर इस हवाले से मौजूदा और रिटायर्ड जजेस कौन कौन से हैं, ये आपके सामने रख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा के हवाले से रख लेता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा जजेस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, फिर रिटायर की तरफ चले जाते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त के 30 से सीनियर तरीन जज हैं, इनके खिलाफ एक शेरी की शिकायत आई हुई है, और ये शिकायत आई हुई है कि वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर मुदाखलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो सीनियर जजेस हैं उनकी बात नहीं मानते, और वो अपने अदलिया के कंडक्ट के खिलाफ, अपनी हलफ के खिलाफ जा रहे हैं। तो इस बुनियाद पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उसके बाद सबसे बड़ा सरप्राइज सुपर चीफ जस्टिस के खिलाफ है, यानी आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ आपको याद हो तो वो भी तकरीबन कोई 2 शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ शिकायत जो आई है, वो शिकायत किसकी है और उसमें क्या कुछ मौक़िफ़ रखा गया है। फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह के खिलाफ भी शिकायत आई हुई है, जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ भी शिकायतें, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शहजाद मलिक के खिलाफ भी शिकायतें। अब इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ शिकायत है, और आमिर फारूक खुद इस कमीशन के मेंबर भी हैं। उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमीशन के मेंबर हैं, कौंसल के मेंबर हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत है। तो अब इन तमाम जजेस पे जिन जिन पे एलिगेशंस हैं वो खुद इस कौंसल के मेंबर भी हैं। तो अब देखना ये कि इस पर क्या सूरत-हाल होती है। फिर इसके साथ साथ जो है जस्टिस शहजाद मलिक के खिलाफ भी हैं, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ, उसके अलावा जो 4 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ भी शिकायत आई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको याद हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ और इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। और ये शिकायत दर्ज की थी कि उन्होंने इंतखाबात में धांधली करवाई, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो साइड लाइन किया, उनके मुकदमात में हेरा फेरी की, उनके मुकदमात भी वो ना सुने, और फिर ये तमाम तरह एलिगेशन लगाए थे। और ख़ासतौर पे इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान पर तो बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। उस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई हैं। उन शिकायत का भी जायज़ा लिए जाने का इम्कान है। अब आपको बता देता हूँ काजी फायसा वैसे भी कटेरे पे आ सकते